हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैविंग के 23वें कॉन्सेप्ट के बारे में। और हैविंग किस रूप में आया हुआ है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट माइट हैव बीन हैविंग देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था, शायद ही कर्ता के पास कुछ हो सकता था। अब आप शायद बोलो या शायद ही बोलो, दोनों पास्ट में ही बनने वाले। पता है क्यों? क्योंकि माइट हैव बीन हैविंग ये पास्ट टेंस है माइट बी हैविंग का। माइट बी हैविंग को आप प्रेजेंट और पास्ट दोनों सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन माइट हैव बीन हैविंग को आप प्रेजेंट और पास्ट दोनों सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये माइट बी हैविंग का भी पास्ट टेंस है। इसलिए अब यहां दोनों, चाहे आप आइडेंटिफिकेशन कोई भी ले लो, दोनों में था ही आएगा, मींस पास्ट की ही बात होगी। दोस्तों मैंने आपको माइट बी हैविंग जब पढ़ाया, लास्ट वीडियो ही माइट बी हैविंग का है, जिसमें मैंने आपको माइट बी हैविंग को जब डिटेल में पढ़ाया तो यह भी बताया कि आप माइट बी हैविंग की जगह माइट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम कंडीशन यहां पर भी होती है कि माइट हैव बीन हैविंग की जगह आप माइट हैव हैड इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। ये दोनों एक ही है, चाहे तो आप माइट हैव बीन हैविंग बोलो या माइट हैव हैड बोलो, दोनों एक ही है। आइए समझते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था, शायद राम के पास कार हो सकती थी, शायद उसके पास बैंक बैलेंस हो सकता है, शायद मोहन के पास डिग्री हो सकती थी, शायद उसके पास कार हो सकती थी, शायद हमारे पास लैपटॉप हो सकता था, शायद उनके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकती थी, शायद मेरे पास पासपोर्ट हो सकता था, शायद उसके पास डिग्री हो सकती थी, शायद तुम्हारे पास पैसे हो सकते थे, शायद मेरे पास पावर हो सकता था, शायद उसके पास प्राइवेट जॉब हो सकती थी। तो शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था, या शायद कर्ता में कुछ हो सकता था, या फिर शायद ही कर्ता के पास कुछ हो सकता था, या शायद ही कर्ता में कुछ हो सकता था। दोस्तों आप शायद बोलो या शायद ही बोलो, बात एक ही है ना। पॉसिबिलिटी के बारे में बात होती है, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, मींस माइट हैव बीन हैविंग। ठीक है, शायद मेरे पास कार हो सकती थी, सो आई माइट हैव बीन हैविंग कार। शायद राम के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था, सो राम माइट हैव बीन हैविंग गवर्नमेंट जॉब। शायद उनके पास बैंक बैलेंस हो सकता था, सो दे माइट हैव बीन हैविंग बैंक बैलेंस। शायद रोहन के पास मेरी कार हो सकती थी, रोहन माइट हैव बीन हैविंग माय कार। शायद उसके पास 10th की मार्कशीट हो सकती थी, सो ही माइट हैव बीन हैविंग मार्कशीट ऑफ 10th क्लास। शायद उसके पास एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स हो सकते थे, सो ही माइट हैव बीन हैविंग गुड मार्क्स इन एग्जाम। शायद रोहन के पास मेरा पासपोर्ट हो सकता था, सो रोहन माइट हैव बीन हैविंग माय पासपोर्ट। शायद रिया के पास नए कपड़े हो सकते थे, सो रिया माइट हैव बीन हैविंग न्यू ड्रेसेस या न्यू क्लॉथ्स। शायद मेरे पास एक्सपर्टनेस हो सकती थी, सो आई माइट हैव बीन हैविंग एक्सपर्टनेस। शायद टीचर के पास नॉलेज हो सकता था, सो टीचर माइट हैव बीन हैविंग नॉलेज। शायद प्रोफेसर के पास एक्सपीरियंस हो सकता था, सो प्रोफेसर माइट हैव बीन हैविंग एक्सपीरियंस। इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। एक सेंटेंस को लेकर कन्वर्ट करते हैं। शायद उसके पास पैसा हो सकता था, सो ही माइट हैव बीन हैविंग मनी। शायद उसके पास पैसा नहीं हो सकता था, सो ही माइट नॉट हैव बीन हैविंग मनी। क्या उसके पास पैसा हो सकता था? सो माइट ही हैव बीन हैविंग मनी। उसके पास पैसा क्यों हो सकता था? सो व्हाई माइट ही हैव बीन हैविंग मनी। किसके पास पैसा हो सकता था? सो हु माइट हैव बीन हैविंग मनी। शायद राम के पास डिग्री हो सकती थी, सो राम माइट हैव बीन हैविंग डिग्री। राम के पास डिग्री नहीं हो सकती थी, सो राम माइट नॉट हैव बीन हैविंग डिग्री। क्या राम के पास डिग्री हो सकती थी? सो माइट राम हैव बीन हैविंग डिग्री। राम के पास डिग्री क्यों हो सकती थी? सो व्हाई माइट राम हैव बीन हैविंग डिग्री। किसके पास डिग्री हो सकती थी? सो हु माइट हैव बीन हैविंग डिग्री। उनके पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, सो दे माइट हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता था, सो दे माइट नॉट हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। क्या उनके पास कॉन्फिडेंस हो सकता था? सो क्या उनके पास कॉन्फिडेंस हो सकता था? माइट दे हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। उनके पास कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता था? सो हाउ माइट दे हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। और किसके पास कॉन्फिडेंस हो सकता था? सो हु माइट हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम माइट हैव बीन की हैविंग की जगह माइट हैव हैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे राम के पास पैसा, शायद राम के पास पैसा हो सकता था, सो राम माइट हैव बीन हैविंग मनी, या फिर राम माइट हैव हैड मनी। आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, ट्रांसलेशन कैसे होगा इसका समझते हैं। शायद उसके पास मेरा मोबाइल हो सकता था, सो ही माइट हैव बीन हैविंग मेरा मोबाइल, माय मोबाइल। सो ही माइट हैव बीन हैविंग माय मोबाइल। शायद शक्तिमान के पास चमत्कारिक शक्तियां हो सकती थी, शक्तिमान के पास, सो शक्तिमान माइट हैव बीन हैविंग चमत्कारिक शक्तियां, सुपर नेचुरल
पावर, है ना। सो शक्तिमान माइट हैव बीन हैविंग सुपर नेचुरल पावर, शायद तुम्हारे पास एक नई कार हो सकती थी। सो यू माइट हैव बीन हैविंग अ न्यू कार, ठीक है ना। शायद मेरे पास उस वक्त समय हो सकता था। सो आई माइट हैव बीन हैविंग टाइम दैट टाइम, उस समय, है ना, शायद उस वक्त मेरे पास समय हो सकता था। सो आई माइट हैव बीन हैविंग टाइम दैट टाइम। शायद विद्यार्थियों के पास आत्मविश्वास और ऊर्जा हो सकती थी। सो स्टूडेंट्स माइट हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, शायद विद्यार्थियों के पास आत्मविश्वास और ऊर्जा हो सकती थी। स्टूडेंट्स माइट हैव बीन हैविंग इस कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। जस्ट दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि आप माइट हैव बीन हैविंग की जगह माइट हैव हैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो आप यहां माइट हैव हैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और समझाने वाली बात है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने माइट बी हैविंग में पढ़ा है कि माइट बी हैविंग भी पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शायद रोहन के पास कार हो सकती थी, सो आप इसको बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं। इसी में बना लो, शायद रोहन के पास कार हो सकती थी, सो रोहन माइट हैव बीन हैविंग अ कार, या फिर रोहन माइट हैव हैड अ कार, या फिर माइट बी हैविंग, क्योंकि माइट बी हैविंग भी शायद हो सकता था, मतलब पास्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। सो रोहन माइट बी हैविंग अ कार। तो आप ये तीनों तरह के सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी सूझबूझ पे डिपेंड करता है कि आप कितने शार्पली सोच पाते हो, आपका दिमाग कहां तक जाता है, किस किस तरह के सेंटेंसेस को सोच पाता है। अगर आप जितना शार्प सोचेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको बनती चली जाएगी। गाइज, यहां पर मैंने आप लोगों को माइट हैव बीन हैविंग का ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। गाइस, यहां पर जो मैं हैविंग का 23rd कॉन्सेप्ट समझा रहा था, माइट हैव बीन हैविंग, ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इसको लेकर किसी तरह का डाउट नहीं होगा। और अगर मन में किसी भी तरह का डाउट आए तो उस वीडियो को रिपीट करके देखिए। जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, ट्रांसलेशन जो सिखा रहा हूं, उसको करके देखिए, आपको सभी चीजें आसान लगने लगेगी। और इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।